ये तुम जयरन साहबा के पास ले जाओ। ठीक है डॉक्टर। नाज़ली, डॉक्टर मेरा वक्त आ गया है, उन्होंने बुला लिया है मुझे। पुरसुकून रहने की कोशिश करना तुम, ठीक है? वो लोग भी डॉक्टर्स हैं, तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं है। हिम्मत के साथ तुम्हें अंदर जाना है और फिर वापस आना है, और जो कुछ भी हुआ है उसे सिस्टम से डिलीट कर दोगी तुम। चलो अब जाओ, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मैं जाऊंगी और बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगी, सब ठीक होगा। सिस्टम से डिलीट कर दूंगी सब। समझ गई मैं। क्या? फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। तुम ये सब सोच रही हो इस वक्त? देखिए, इन थ्योरी हम हेल्दी वेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का फ्लोरा बैलेंस हो जाएगा और हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये करते हुए हमने उसे कोई फेटल बैक्टीरिया दे दिया तो क्या होगा? डॉक्टर, कोलोस्टॉमी भी तो उसका कोई हल नहीं है। पहले अटैक के बाद 20% में ये बीमारी रिपीट हो सकती है। इतने बड़े ऑपरेशन से पहले अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर लें तो क्या जाएगा डॉक्टर? हो सकता है कि हम कामयाब हो जाएं। डॉक्टर, तुम ये क्या कह रही हो नाज़ली? क्या? इस वक्त तुम्हारा करियर दांव पे लगा हुआ है, उसके बावजूद तुम पेशेंट के बारे में सोच रही हो। देखिए, हो सकता है कि हम वली साहब को इस तरह बचा लें, हो सकता है कि हम उनको उनके बच्चों से मिलवा दें। क्या ये अच्छा नहीं होगा डॉक्टर? चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? हाँ, मेरे साथ चलो। आ जाओ। वीडियो लेरिंगोस्कोप एम्बुलेंस में नहीं थी, तुम्हें यही कहना है उनसे। क्या? वही कहा जो तुमने सुना। बात सुनो मेरी, सारा इल्जाम हॉस्पिटल पे डाल देना। देखो, तुम उनसे ये कहोगी कि इमरजेंसी केस में वो एम्बुलेंस भेजी गई जिसमें इक्विपमेंट पूरा नहीं था। और नाज़ली, ये तो आम सी बात है, और इस तरह तुम नहीं हॉस्पिटल जिम्मेदार होगा। ठीक है नाज़ली, आई समझ में? मतलब बीनिश मैडम? हाँ। डॉक्टर, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और मुझे इस बात का यकीन है कि अगर केस जीत जाती हो तो हॉस्पिटल को फायदा होगा। इसलिए अब जाओ और खुद को बचा लो, समझ गई तुम? जाओ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हाँ। बीनिश मैडम बहुत परेशान हो जाएंगी, उनकी कोई गलती नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ? क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है नाज़ली, बस इसीलिए। ये तुम्हारी जंग है और इसे तुम्हें जीतना होगा। जाओ जाओ नाज़ली। मैं आपकी ये कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। बहुत शुक्रिया। अभी गेज़म होश में नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। बहुत हो गया। क्या मतलब है आपका? इसे अभी तक तो खुद से सांस लेना शुरू कर देना चाहिए था। प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया के बाद भी 90 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। क्या हुआ है? हाँ? मुझे कोई एयर वेव प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। ये अभी तक बेहोश है। मुझे डॉक्टर टांजू को बुलाना होगा। डॉक्टर अली, मुझे भी तो कुछ बताएं, क्या हुआ है? डॉक्टर अली, क्या हुआ है? कुछ बताएं तो सही। कुछ अच्छा नहीं है।
नाज़ली बेटा, चाहे यहां कुछ भी हो जाए, तुम अकेली नहीं हो। अंदर चाहे तुम्हारे साथ कोई भी बात हो, जब तुम बाहर निकलोगी तो मुझे यहां मुंतजिर पाओगी। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना रूं। आप हमेशा यही कहते हैं ना कि हम यहाँ पर एक फैमिली की तरह हैं। अब मुझे समझ आया है कि आप आखिर ये बात क्यों करते थे। बहुत शुक्रिया आपका, अली का, डॉक्टर फरमान का। फरमान कहा तुमने? डॉक्टर फरमान ने मुझसे कुछ कहा है इसके लिए। अच्छा, तो क्या करोगी? क्या तुम ये जिम्मेदारी हॉस्पिटल पे डाल दोगी? मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। चलो जाओ मेरा बच्चा। हेलो। आइए बैठिए। तो आपसे बात करने का वक्त आ ही गया। शुरू करें फिर? जी शुरू करें। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉर्मल है। हाइपर और हाइपोथर्मिया भी एलिमिनेट कर दिया है। तो फिर क्या बचा? हिपॉक्सिया। ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी नॉर्मल है। हमने एंटी एनेस्थेटिक भी दे दी है। डॉक्टर तांजू, एक बात पूछूं? क्या अभी भी आपको लगता है कि मुस्कुराना जरूरी होता है? टोमोग्राफी करवाओ फौरन। जी बिल्कुल सर। ठीक है। भाई तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा ख्याल रखो। डरते डरते हम किनारे तक पहुंच गए। नाज़ली अंदर है और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ओह या अल्लाह, प्लीज इस हॉस्पिटल के लिए कोई अच्छा फैसला आ जाए, प्लीज प्लीज खुदाया। नाज़ली को भी कुछ ना हो ये भी चाहती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी स्टूडेंट है, तुम उसके लिए भी परेशान हो, ये बात जानती हूँ। तुम्हारे लिए भी फिक्रमंद हूं मैं। ठीक है, समझ गई। कुछ ऐसा फैसला आए जो सबके हक में बेहतर हो, बस हम सबके हक में बेहतर। फरमान, खुद को किसी के हवाले कर देना कितना खूबसूरत एहसास है ना।
कितना अच्छा लगता है जब आप किसी पर इतना भरोसा करते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। हर बुरे वक्त में मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। हमें टोमोग्राफी में कोई एबनॉर्मलिटी नजर नहीं आई। हमने फिर से इन्हें एंटी एनेस्थेटिक दे दिया है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे सब कुछ साफ बताएं क्या हुआ है। आरिफ साहब, न्यूरोलॉजी और एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट से हमें सिर्फ डॉक्टर की कंफर्मेशन का इंतजार है। किस चीज की? कौन सी कंफर्मेशन? आपको खुदा का वास्ता है डॉक्टर साहब, कुछ तो बताएं मुझे, आखिर को हुआ क्या है? आपको नजर नहीं आ रहा? ये वाहिद उम्मीद है मेरी जीने की। अगर कोई खतरे की बात है तो कम से कम बताएं तो मुझे। मेरा इम्तिहान मत लें प्लीज डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता कुछ तो कहें। एनॉक्सिक ब्रेन डिसऑर्डर, एनेस्थीसिया की वजह से ऐसा हो जाता है। अभी हम यकीन से नहीं कह सकते, मगर हो सकता है कि ब्रेन डेथ हो चुकी हो। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, कह दीजिए कि ये सब कुछ सच नहीं है। मेरी बेटी जरूर जागेगी। मेरी बेटी जागेगी ना? ये अपने बाबा को ऐसे अकेले थोड़ी छोड़ देगी। आरिफ साहब, मैं जानता हूं बहुत जल्द। आपको इस मुश्किल घड़ी से लड़ना होगा। बाकी डॉक्टर्स का ओपिनियन आने देते हैं, लेकिन हम सब इसमें आपके साथ हैं। मेरी बेटी बहुत बहादुर है डॉक्टर साहब, बहुत बहादुर है। आप देखिएगा, वो अपनी आंखें खोलेगी, मेरा दिमाग फट जाएगा। डॉक्टर साहब, इसे उठाएं। कैसे? मेरी बच्ची। मेरी अकल मारी गई थी जो मैं इसको लाया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। मेरी बेटी मुस्कुराएगी, मुस्कुराएगी मेरी बेटी। इसे मुस्कुराना होगा, मुस्कुराना होगा इसे। मेरी बेटी कैसे होश में आना होगा मेरी बेटी को। आरिफ साहब, मेरी समझ में। आरिफ साहब, आरिफ साहब, तसल्ली रखें। आरिफ साहब, एक मुस्कुराहट के लिए मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया अपनी बेटी के साथ? सब मेरी गलती, मेरी वजह से, मेरी वजह से। मेरी बच्ची। आरिफ साहब, इस ऑपरेशन के लिए हमने छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा है, मगर इस वक्त जो कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने हुई है उसका हमें अंदाजा भी नहीं था। इसमें सिर्फ मेरा कसूर। मैं ही तो था जो उसे यहाँ लाया था इलाज के लिए। मैं तो सिर्फ उसकी मुस्कुराहट देखना चाहता था। मैंने जबरदस्ती उसे सर्जरी के लिए भेजा। काश मैंने आपकी बात मान ली होती, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। आरिफ साहब, आप एक बहुत चाहने वाले बाप हैं। हर बाप आपकी तरह नहीं होता, लेकिन आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं इसकी माँ की कब्र पे किस मुंह से जाऊंगा? क्या बताऊंगा मैं जाकर उसे? क्या कहूंगा कि मैंने उसे इस हाल में पहुंचा दिया सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए? मैंने उसे किस अजाब में डाल दिया। अपनी बेटी को खो दिया मैंने, सिर्फ अपनी जिद के पीछे खो दिया। नाज़ली कमेटी के सामने जा चुकी है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा।
हमने बहुत कोशिश की मगर हम आयसन साहिबा को बचा नहीं सके। उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी थी। और बस हम जिन लोगों से मिले हैं उन सबका बयान और आपका बयान हूबहू एक है। ना आपने किसी बात का इजाफा किया है और ना ही कोई बात बनाकर हमें बताई है। सच्चाई को बयान करने का शुक्रिया। हाँ, लेकिन एक बहुत अहम चीज है जो हर चीज का नजरिया बदल सकती है। लेरिंगोस्कोप। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? अगर इस्तेमाल किया होता तो आपका पेशेंट आज जिंदा होता। क्या पानी पी सकती हूँ मैं? जी जरूर। नाजली साहिबा, आपने वो एपरेटस क्यों नहीं इस्तेमाल किया? या फिर मैं ये समझूं कि वो एम्बुलेंस में मौजूद नहीं था? अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? नाजली को किसी तरह बचाना होगा मुझे। फजूल बातें मत करो, अंदर बाकायदा तफ्तीश चल रही है। तुम इस तरह मुंह उठाकर अंदर नहीं जा सकते। लेकिन नाजली तुम फिक्र मत करो, नाजली अपने आप को अच्छी तरह संभाल लेगी। इस वक्त नाजली के पास होना चाहिए मुझे। नहीं, तुम्हारी इस हरकत के बाद हम तुम्हें बचाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। चलो बैठो यहाँ पर खामोशी के साथ, बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? अली 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 यहाँ बात सुनो। अंदर अली, ये क्या हो रहा है? आप कौन है? इस तरह अंदर आने के लिए माजरत। मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। ये गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से। अली बाहर चलो। गलती नहीं की कोई, नहीं की गलती कोई। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो गलती होगी। क्या इस तरह से कोई अंदर आता है क्या? एक मिनट रुकिए, हो सकता है कुछ जानते हो और हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जी बताइए। जी, बहुत अहम इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अपना फैसला सुनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे नाजली के बारे में सुने। ये कागजात तैयार किए हैं मैंने। इसमें नाजली की कामयाबियां हैं, लेकिन इसकी सलाहियत और काबिलियत इससे कहीं बढ़कर है। मैं एक स्पेक्ट्रम में हूं। जिस दिन से इस हॉस्पिटल में आया था मैं, कोई बात नहीं करना चाहता था मुझसे। बस एक नाजली थी जो खुद से आई मेरे पास और मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ऑटिज्म के होने के बावजूद मैंने उससे दोस्ती का हाथ मिलाया। इसने घर ढूंढा मेरे लिए इसने खाना पकाया,
और कोशिश की कि बाकी लोग भी मुझे कबूल कर लें। फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। सबके सामने अटैक आया मुझे। अटैक आया, मैं पैनिक हुआ। फिर मैं वहां से भाग गया तो नाज़ली ही थी जिसने मेरा पीछा किया और ढूंढ लिया मुझे। नाज़ली ने मुझे ढूंढ लिया। डॉक्टर फरमान तो सिर्फ मुझे एस्पिरेटर पकड़ने की इजाजत देते थे। नाज़ली ने उनसे बात की, कहा कि अली को सर्जरी में अप्रेंटिस बनना चाहिए, जबकि डॉक्टर फरमान काफी खतरनाक है। फिर भी नाज़ली ने हिम्मत की। लोगों का छूना पसंद नहीं मुझे। मैं डरता हूं। नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों ऐसा होता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई छूता है। न जाने क्यों अजीब हो जाता हूं, बिल्कुल पागल। लेकिन जब नाज़ली ने अपना सर यहां रखा तो मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल। मुझे मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स देखकर आपको मालूम हो जाता कि ये कितनी काबिल और अच्छी डॉक्टर है, लेकिन आपको ये सब मालूम नहीं होता। मुझ जैसी बीमारी के शिकार लोगों के साथ क्या कुछ होता है। जो होता है बुरा होता है। इंसान अपने काम के अलावा दिल से बड़ा होता है, और नाज़ली का दिल बहुत बड़ा है। और एक ऐसा दिल रखने वाला इंसान कभी भी किसी की मौत का जिम्मेदार कभी भी नहीं हो सकता। सच कह रहा हूं, यकीन कीजिए। जो बिना बोले लोगों की तकलीफ समझ जाती है, वो किसी इंसान को कैसे मार सकती है। जो भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जान बचाने की कोशिश में हुआ। बचाना चाहती थी। वैसे हमें ऐसी तकरीर सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये आपको ये सब नहीं बताती। देखा, मुस्कुरा दी। इसलिए भी दूसरों की तकलीफ समझने वाले कम ही मुस्कुराते हैं शायद। मैं ये तो जान गई हूँ कि इनको इस हॉस्पिटल में लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमें जल्द किसी नतीजे तक पहुँचना है। आप बाहर जाएं प्लीज। जी बिल्कुल। जी तो नाज़ली साहिबा, आपसे दोबारा पूछूंगी मैं, और इस बार हर हाल में आपका जवाब चाहिए हमें। क्या एम्बुलेंस में लेरिंगोस्कोप मौजूद था? बताएं हमें। नाज़ली, क्या हुआ? क्या कहा तुमने? मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है उन्हें। अब वो लोग फैसला करेंगे डॉक्टर। ये नहीं पूछा मैंने तुमसे, इल्जाम डाला कि नहीं? नाज़ली,
डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे लिए ऐसा सोचा, मगर मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था। मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ, मगर अली ने मुझे याद दिला दिया। अली ने? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, लेकिन आपको ये बात बता देती हूँ, मैं हॉस्पिटल पे ये इल्जाम नहीं डाला मैंने, क्योंकि इसे मैं अपना घर समझती हूँ। शाबाश। चलो फिर एक काम करते हैं, अपने पेशेंट से मिलते हैं और उनकी खैरियत पूछते हैं। चलो आजा। अली, जिस इंसान ने अपनी बेटी को अभी अभी खोया हो उसे ऐसे छोड़ते हैं क्या? हम डॉक्टर्स किसी भी मामले में इस तरह से हार नहीं मान सकते, समझ रहे हो तुम? मैंने हार कब मानी? एक आइडिया है मेरे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? हो सकता है गिज़म अभी भी एनेस्थीसिया के असर में हो। कभी कभी लोग बहुत गहरी नींद सो जाते हैं और वो सालों लगा देते हैं जागने में। मौजिज़ा। क्या तुम मुझे पूरी बात साफ साफ बताओगे? सक्सेनोकोलिन ये एक एनेस्थीसिया है जो सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है गिज़म के प्लाज्मा में कोलिनेस्टेरेज डेफिशिएंसी हो और बॉडी केमिकल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही। मगर मैंने तो कभी ऐसा ना सुना है और ना कभी देखा है। तो क्या वाकई यकीन है तुम्हें इस बात पे? लेकिन डॉक्टर, अगर ऐसा है तो वो फौरन जाग जाएगी। ये बात चलकर उसके बाबा को बताते हैं। मैं अभी जाता हूँ, उनको बता नहीं, देता रुको। हम उन्हें बार बार परेशान नहीं कर सकते। तमीर, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जी डॉक्टर, चलो चलते हैं। अच्छी लिया, तुम कुछ जबरदस्त देखना चाहती हो? ये तो उस पे मुनस्सिर है जो दिखा रहा है। देखो, मैं संजीदा हूँ। चलो हमारे साथ आओ, लेकिन तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। ठीक है, चलो। क्या क्या बात है चिलिया, मुझे भी तो बताओ। चलो अंदर। डॉक्टर दमीर। अली, क्या ये मुस्कुराई? अरे भाई, क्या हुआ डॉक्टर? अब खुद ही निम्न उनसे ली, बताओ इन्हें। क्या कोई बात हुई है डॉक्टर? क्या हुआ है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रिफ्लेक्सेस का ताल्लुक दिमाग से होता है। तो यानी क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसका दिमाग सही काम कर रहा है। यानी मेरी बेटी की ब्रेन डेथ नहीं हुई है? जी बिल्कुल नहीं हुई, वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। यानी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है अब? ये अब होश में आ जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली वफा, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूं मैं आज। हाथ बढ़ाओ। हाँ, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी। तुमने सुना मेरी बच्ची? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मेरी जिंदगी लौटा दी। क्या सिचुएशन है?
सिरिंज लगा दिया है और कोई लीकेज भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कर रही हो। अब एक काम करो, पेशेंट को वापस पोजीशन मिला। गुड जॉब। आप ठीक हो जाएंगे वली साहब, बस थोड़ी देर और। जैसी करनी वैसी भरनी। गुलेन, कहाँ थे तुम? 15 मिनट से बच्चों की तरह छुपी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये तुम मेरे लिए लाई हो? खोल के देखो। अरे गुलेन। देखो, मैं हर काम गारंटी के साथ करती हूँ जुनैद। मेरा मतलब है, मैंने बहुत सोचा है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर इन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया तो फिर तो हम वीडियो चैट पे बात कर सकेंगे, ठीक है ना? यार, तुम मुझे रुला दोगी मेरी मलिका। हाँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा तुमसे। मलिका, मेरी मलिका, मैं वाकई बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कुर्बान जाऊं तुम पर। ये दोबारा शुरू हो गया। अच्छा है या नहीं? देखो, कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है।